कि सड़क पर खड़ी हुई बाइक और गाड़ियों में भी आग लग रही है। और बुलेट जैसी बाइक में तो एक बार आग लग जाए तो ये पूरी बाइक को ही जलाकर राख कर देती है। इतनी गर्मी में आपको जगह जगह सड़क पर कुछ इस तरह की गाड़ियां पानी का फव्वारा मारते हुए दिख जाएंगी। ये सरकार द्वारा गर्मी से बचाव के लिए चलाई जा रही है। कई लोग तो अपनी कार या बाइक को इसी के पीछे पीछे चलाते हैं। वहीं गर्मी इतनी ज्यादा है कि कई जगह पर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर सही से बिजली बना सके। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर का तापमान 90 डिग्री से ऊपर गया तो बिजली की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है और तो और ज्यादा गर्म होने से इनमें आग भी लग सकती है। भारत में गर्मी इतनी है कि लोगों के एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह पर एसी के ब्लास्ट होने से लोगों की जान भी जा चुकी है। क्या आप जानते हैं काइट सर्फिंग करते समय अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो आप आसपास के लोगों को भी घायल कर सकते हो। इस तरह की सर्फिंग में इंसान को पैरों में बोर्ड बनाकर एक पतंग जैसे पैराशूट से बांध दिया जाता है। जब हवा चलती है तो ये पैराशूट आपको अपनी तरफ खींचता है, जिससे आप आसानी से पानी पर तैरने लगते हो। लेकिन जब तेज हवा चलती है तो ये पतंग आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कई बार तो ये लोग काइट सर्फिंग करते हुए बड़े बड़े क्रूज शिप के ऊपर से भी निकल जाते हैं। लेकिन इसको करते समय हमेशा बोर्ड पर ग्रिप बनाए रखें, नहीं तो इसके छूटने के बाद आप पानी पर नहीं तैर पाओगे और कुछ इस तरह गिर जाओगे। कभी कभी तो लोग इससे जमीन पर भी घिसटने लगते हैं, जिससे इनको गंभीर चोटें आ जाती है। और तो और ये काइट सर्फिंग कुछ इस तरह के पंखों से भी की जा सकती है। इनका फैलाव 3 मीटर से भी ज्यादा होता है और जब हवा इनसे टकराती है तो आप उड़ने लगते हो। क्या आप जानते हैं जापान में जितने तेज भूकंप आते हैं उतने तेज भूकंप दुनिया की कोई भी बिल्डिंग नहीं झेल सकती है। यहाँ 9.1 की तीव्रता वाले भूकंप भी आते हैं। ऐसे में बिल्डिंग की नींव को कितना भी गहरा या मजबूत बनाया जाए लेकिन फिर भी वो गिर जाएगी। तो आखिर फिर जापान इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ की बिल्डिंगें कभी नहीं गिरती? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब हाल ही में तुर्की देश में भूकंप आया था तो वहाँ की बहुत सारी बिल्डिंगें कुछ इस तरह टूटकर नीचे गिरने लगी। भारत में भी भूकंप आने पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन जब जापान में भूकंप आता है तो यहाँ की बिल्डिंगें हिलती तक नहीं है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, जापान में कुछ इस तरह का अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिल्डिंग का सबसे नीचे वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, जो भूकंप के समय खुद तो हिलता रहता है लेकिन ऊपर से पूरी बिल्डिंग को स्थिर रखता है।